हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल गुड रैंक माइंड पर। मैं आज वर्मा आपको पढ़ा रहा था क्लास 10th मैथ्स। और हम पिछले कुछ लेक्चरों में देख चुके थे अपना त्रिकोणमितियों का परिचय। ठीक है, अब कुछ त्रिकोणमितियों के मान के बारे में हम लोग गणना करेंगे, ठीक है, या जानेंगे। ठीक है, उनके बारे में जानते हैं। कुछ विशेष त्रिकोणमितीय मानों की गणना। कुछ विशेष त्रिकोणमितीय मानों की गणना करते हैं। ठीक है, 0 डिग्री से थीटा 90 डिग्री तक के सभी मान हम ज्ञात करेंगे। ओके, तो हम सबसे पहले 0 डिग्री से थीटा 90 डिग्री तक के हम लोगों को मान ज्ञात करने हैं। सबसे पहले हम 0 डिग्री और 90 डिग्री का मान बाद में ज्ञात करके आपको बताएंगे। सबसे पहले 30 डिग्री का मान हम आपको ज्ञात करके बताते हैं। ठीक है, बताते हैं। 30 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय कोणों के मान। ओके, 30 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय कोणों के मान। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग ये समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज अपना ये आ गया। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं कोण ए, कोण बी, ये कोण सी। ठीक है, ये कोण ए है, कोण बी है, कोण सी है। ठीक है, अब इसकी सारी भुजाएं कोण ए बी सी सारी भुजाएं ए हैं। ठीक है, क्या है सुन लीजिए। सबसे पहले 30 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय त्रिभुज के त्रिकोणमितीय कोणों की मान ज्ञात करते हैं। एक समकोण त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज नहीं, समबाहु त्रिभुज ए बी सी बनाया हम लोगों ने, उसका नामकरण किया ए बी सी। ठीक है, सारी भुजाएं ए हो गई। ठीक है, सारी भुजाएं ए होने के बाद अब इसको समद्विभुजाओं करते हैं। ठीक है, ये क्या होगा, इसका आधा। ठीक है, अगर इसको नाम दे देते हैं, ये पूरी कितनी थी, ये थी, ये भुजा बीसी भुजा पूरी ये थी, ये भी है, ये भी है। ठीक है, अब ये इसको समद्विभुजाओं करा आपने बोले ये। ठीक है, ये बिंदु डी आ गया। ठीक है, अब ये पूरी ये थी, ये a/2, ये भी a/2, ये कितनी हो जाएगी डीसी, a/2। ठीक है, a/2 हो गया। ये है, ये है, ये है। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा एक कोण दिख रहा होगा आपको, कोण समकोण त्रिभुज एडीसी दिख रहा होगा, ये वाला एक कोण दिख रहा होगा आपको, ये एडीसी 90 डिग्री। ठीक है, समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का होता है, ये डी 90 डिग्री दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज था, इसके एंगल सारे 60 डिग्री के थे सारे। ठीक है, ये भी 60 डिग्री का था। अगर ये 60 डिग्री का था तो इसका हम लोगों ने आधा कर दिया, तो ये 30 डिग्री का हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज एडीसी, क्या समकोण त्रिभुज एडीसी देखते हैं। समकोण त्रिभुज एडीसी में देखते हैं। समकोण त्रिभुज एडीसी में पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करने पर, समकोण त्रिभुज एडीसी पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, समकोण त्रिभुज एडीसी में। ओके, क्या होता है समकोण पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर एसी, एसी कर्ण है इसमें, एसी का स्क्वायर बराबर, देखिए इसके सामने की भुजा ज्ञात कर रहे हैं, ये संयुक्त कोण है, इसके सामने की भुजा ये लंब होगी। ठीक है, a/2। ठीक है, a/2 मतलब DC, a/2 क्या है, DC, DC लंब का स्क्वायर प्लस
आधार अपन को, हम लोगों को पता नहीं है आधार, एडी ज्ञात करना है, ठीक है। आधार एडी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर, एसी हम लोगों को दिया हुआ है, माना था हम लोगों ने एसी, ए का स्क्वायर इक्वल डीसी ए बाई 2 का स्क्वायर प्लस एडी हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। आधार ए का स्क्वायर इक्वल ए बाई 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एडी का स्क्वायर, ये क्या होगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन 4 इस साइड आएंगे, ए स्क्वायर के पास माइनस के ए स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल एडी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका एलसीएम लेके 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 आएगा एडी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये सॉल्व करने पे कितना आएगा 3a स्क्वायर अपॉन 4, एडी का होल स्क्वायर है, इस पे रूट चढ़ेगा, इस पे रूट चढ़ेगा तो क्या होगा अंडर रूट 3a स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। ये स्क्वायर है और अपॉन ये 4 है, 4 का रूट कितना होता है 2, ए स्क्वायर बाहर आएंगे रूट से तो ए आएगा बाहर, ठीक है। रूट 3a अपॉन 2 क्या आया एडी का मान कर्ण इतना आ गया, ठीक है। एडी का मान रूट 3a अपॉन 2 क्या आ गया रूट 3a अपॉन 2, एडी आधार का मान आ गया, ठीक है। अब क्या हम लोगों को फाइंड करना था कि 30 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय कोणों के मान, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा के मान निकालने थे, यहाँ पर निकालते हैं, ठीक है। सभी मान निकालते हैं इस समबाहु त्रिभुज के द्वारा। ये समकोण त्रिभुज हमने निकाल लिया था, इसके सारे मान भी निकल गए हैं। अब निकालते हैं साइन थीटा से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले साइन थीटा से स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा के बाद अपना आएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा के बाद टेन थीटा, टेन थीटा के बाद कॉट थीटा, कॉट थीटा के बाद कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा के बाद सेक थीटा, ठीक है। सबसे पहले हमने पिछले लेक्चर में आपको बताई थी एक ट्रिक, ठीक है, उसी ट्रिक से देखेंगे हम लोग, मान सारे उसी ट्रिक से निकलेंगे। ये ट्रिक बताई थी हम लोगों ने। अब देखिए यहाँ पर रखिए मान, सबसे पहले साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, ठीक है। टेन थीटा लंब बटे आधार, ठीक है। इन तीनों के मान निकालते हैं। सबसे पहले साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। लंब a बाई 2 है और कर्ण a है, a बाई 2 अपॉन में a आएगा तो यहाँ 2 में उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। a से a कैंसिल, कितना आया 1/2 आ गया, ठीक है। थीटा की जगह हम लोग क्या रखना 30 डिग्री, क्योंकि हम लोग 30 डिग्री के लिए मान निकाल रहे हैं त्रिकोणमितीय, सब थीटा की जगह 30 डिग्री का मान निकाल रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं कॉस 30 के लिए, कॉस 30 का आधार बटे कर्ण देखते हैं। आधार हम लोगों ने क्या निकाला रूट 3a बाई 2, आधार एडी रूट 3a बाई 2, ठीक है। और कर्ण क्या है a है, रूट 3a बाई 2 और कर्ण a है तो a में 2 में इसका मल्टीप्लाई, ये से ये कैंसिल, a से ये कैंसिल, कितना आया रूट 3 अपॉन 2, कितना आया cos 30 का मान रूट 3 अपॉन 2। टेन 30 का देखते हैं लंब बटे आधार, लंब है अपना a बाई 2, आधार है रूट 3a बाई 2, ठीक है। a बाई 2 और रूट 3a बाई 2 लिखना तो यहाँ पर 2 ऊपर चले जाएंगे, रूट 3a अपॉन नीचे आ जाएंगे, a से a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना आया 1/3, टेन 30 का मान आ गया, ठीक है। कॉट 30, कॉसेक 30 और सेक 30 के मान देखते हैं। जैसा कि हमने पिछले कुछ लेक्चर में बताया था, ये लेक्चर में बताया था कि इसके ये साइन कॉस टेन के उल्टे क्या होते हैं, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, ठीक है। सब जगह मान रख दीजिए, कॉट का उल्टा साइन, टेन का उल्टा कॉट, तो क्या टेन का मान 30 का मान क्या है 1/√3, तो क्या हो जाएगा √3/1 मतलब √3। कॉट 30 का मान क्या आया √3 आया,
कॉसेक 30 का देखेंगे, ठीक है। साइन 30 का हम लोगों ने निकाला 1/2, ठीक है। हम लोगों ने साइन 30 का 1/2 निकाला, कॉसेक 30 उसका जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। तो 2/1 आ जाएगा, तो 1 का 2 में डिवाइड देंगे तो 2 ही आएगा, ठीक है। सेक 30 का देखते हैं, कॉसेक 30 का क्या निकाला, √3/2 निकाला। कॉसेक 30 cos 30 सेक 30 कॉस का उल्टा होता है, तो देखते हैं क्या आएगा इसका मान, √3/2 कॉस का आया, तो इसका आएगा 2/√3। सेक 30 का 2/√3, यही आपके पूरे 30 डिग्री के लिए आंसर मान निकल के आ गए हैं, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं, अभी 30 डिग्री के लिए निकाला हम लोगों ने, अब 45 डिग्री और 60 डिग्री के लिए भी देखेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं 60 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय कोणों के मान, ठीक है। 60 अंश के लिए देखते हैं, वही आपका समबाहु त्रिभुज रहेगा, ठीक है। समबाहु त्रिभुज रहेगा, उसका समद्विभुज करा था हम लोगों ने, ठीक है। एडीसी था एक समकोण त्रिभुज, एडीसी समकोण त्रिभुज था, ठीक है। जैसे पाइथागोरस फिल्में लगाई थी हम लोगों ने। अब यहाँ पर एक छोटी सी, अब आप लोगों को ध्यान देना है, क्योंकि हम लोगों ने पहले 30 डिग्री के लिए निकाला था, तो एक कोण के सामने की 30 की भुजा ये थी, अब लंब थी, ये डीसी थी लंब। अब निकाल रहे हैं 60 डिग्री के लिए, तो एडी भुजा क्या होगी, अपनी लंब हो जाएगी, ठीक है। अब एडी भुजा लंब हो जाएगी और डीसी भुजा क्या होगी, आधार होगी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने पाइथागोरस फिल्में लगाई और निकल के आया लंब हम लोग का √3a/2 लंब निकल के आया। अब ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये कर्ण था, ठीक है। साइन 60 डिग्री के लिए देखते हैं, ठीक है, मान साइन 60 डिग्री के लिए देखते हैं, लंब बटे कर्ण देखते हैं। लंब कितना है, ये है √3a/2 है, लंब कितना है, √3a/2 है। कर्ण क्या है, a है, 2 में a का मल्टीप्लाई हो जाए, a से ये कैंसिल, कितना आया, √3/2 आया। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 आया। cos 60 का मान देखते हैं, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है अपना, a/2 है, कर्ण a है, ठीक है। a/2 और मल्टीप्लाई a का, ठीक है, 1/2, ओके, 1/2। cos 60 का मान आया 1/2। tan 60 का देखते हैं, लंब बटे आधार, लंब है अपना ये √3a/2, √3a/2 और आधार कितना है, आधार है a/2, तो 2/a उल्टा हो जाएगा इसका, a से a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, tan 60 का मान आया √3। अब इनके जस्ट उल्टे कर दीजिए, cos 60 का, cot 60 का देखते हैं, tan 60 का अपना √3 आया, cos 60 का देखेंगे तो कितना आया, कितना आएगा, 1/√3 आया, क्योंकि इसमें 1 से डिवाइड कर देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, इसलिए 1/√3 हो जाएगा इसका मान। cos 60 का देखते हैं, cos 60 किसका होता है, sin 60 का उल्टा होता है, इसका आया √3/2, इसका क्या आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा, ठीक है। sec 60 का देखते हैं, cos 60 का उल्टा होता है sec 60, तो sec 60 का आएगा 1/2 आया cos का, तो sec का आएगा 2/1 और 1 का 2 में डिवाइड हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 आएगा। ये आ गए आप लोगों के 60 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। cos 60 का √3/2, cos 60 का 1/2, tan 60 का √3, cot 60 का 1/√3, cos 60 का 2/√3, sec 60 का 2 आया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 45 के लिए, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। 45 के लिए देखेंगे अब, तो देखते हैं 45 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय मान, ठीक है। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। समकोण त्रिभुज बनाया, जिसकी दो कोण न्यून कोण है 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ठीक है, और ये है 90 डिग्री। कोण का नामकरण करते हैं ABC, ठीक है। इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी BC, ठीक है। इन कोण के सामने की भुजा ये लंब, आप ये भी लंब मान सकते हैं, ये भी लंब मान सकते हैं, ठीक है। लंब कोई भी मान सकते हैं। AC BC बराबर है, AC बराबर BC बराबर माना हमने A भी A माना हम लोगों ने और A भी A माना, ठीक है। कोई भी सेम है
कोई भी लंब मान सकते हैं क्योंकि दोनों निम्न कोण हैं। ये भी आप लंब मान सकते हैं, ये भी लंब मान सकते हैं। ठीक है, मैंने ये 45 डिग्री एक ही कोण के सामने की भुजा ये लंब मानी है। ठीक है, क्योंकि 45 डिग्री के लिए मान निकालना है। ठीक है, 45 डिग्री कोई भी मान सकते हैं। कोण ये भी BC बराबर ए दिया हुआ है, फाइंड करना है कर्ण। लगाएंगे त्रिभुज ACB, समकोण त्रिभुज ACB में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, ठीक है, त्रिभुज ACB में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। ठीक है, क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, कर का स्क्वायर AB का होल स्क्वायर बराबर आधार क्या है AC का होल स्क्वायर प्लस लंब BC का होल स्क्वायर। ओके, लंब BC का होल स्क्वायर। AB हम लोगों को कर्ण फाइंड करना है। ठीक है, कर्ण फाइंड करना है AB का होल स्क्वायर। AC A माना था हम लोगों ने, AC A का होल स्क्वायर। BC भी A माना हम लोगों ने, ठीक है, A का होल स्क्वायर। AB का होल स्क्वायर इक्वल A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर। ठीक है, AB का होल स्क्वायर इक्वल 2A स्क्वायर। AB का होल स्क्वायर था, 2A स्क्वायर पर रूट चढ़ेगा, A स्क्वायर 2A स्क्वायर। AB इक्वल क्या आएगा, रूट से बाहर A स्क्वायर आएगा तो क्या आएगा बाहर A, क्या आया 2 रूट 2 A लिख लीजिए। ठीक है, कितना आया AB का मान, कर्ण फाइंड आ गया, कर्ण फाइंड हो गया रूट 2A। ठीक है, रूट 2A। ओके, आपको समझ में आया होगा, ये कर्ण हम लोग का फाइंड हो गया। ठीक है, अब 45 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय मान याद करने थे। ठीक है, साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक और कॉट। ठीक है, सारे मान निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर निकालते हैं सभी मान, साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक। ठीक है, सभी निकालते हैं। साइन 45 डिग्री इक्वल कॉस 45 डिग्री इक्वल टेन 45 डिग्री और कॉसेक 45 सेक 45 कॉट 45। ये सभी 6 हैं, त्रिकोणमितीय मान निकालते हैं। साइन का लंब बटे कर्ण, कॉस का आधार बटे कर्ण। ट्रिक के माध्यम से देखिए, लंब बटे आधार टेन का, इनका उल्टा कर दीजिए, कर्ण बटे लंब कॉसेक का, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, कर्ण बटे आधार और आधार बटे लंब, टेन का उल्टा कॉट, आधार बटे लंब। ठीक है, इन सभी के मान रखने हैं और आंसर आते जाएंगे। साइन 45 का मान निकालना, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है, लंब है A। ठीक है, लंब A है और कर्ण रूट 2A है, A अपॉन रूट 2A से ये कैंसिल, 1 अपॉन रूट 2। ठीक है, साइन 45 का मान 1 अपॉन रूट 2 आ गया। कॉस 45 का मान देखते हैं, आधार बटे कर्ण, आधार A है, कर्ण रूट 2 अपॉन A है, आधार A है, कर्ण रूट 2A है, A से A कैंसिल, इसका ये मान कितना आया, साइन 45 कॉस 45 का 1 अपॉन रूट 2 आया। ठीक है, इसका मान भी कितना आया, 1 अपॉन रूट 2। ठीक है, टेन 45 के लिए देखते हैं लंब बटे आधार। ओके, टेन 45 की देखते हैं लंब बटे आधार। लंब क्या दिया हुआ है, A है, आधार A है। ठीक है, A अपॉन A से A कैंसिल हो जाएगा, इसका टेन 45 का आएगा 1। ठीक है, कॉसेक 45 के लिए देखते हैं, कॉसेक 45 के लिए देखेंगे, साइन 45 का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक 45 कर्ण बटे लंब, इसका आएगा रूट 2 अपॉन 1 मतलब रूट 2, एक का 2 में डिवाइड होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, सेक 45 कॉस 45 का आया 1 अपॉन रूट 2, सेक 45 का देखते हैं, कर्ण बटे आधार है, इसका आधार बटे कर्ण था, उसका उल्टा हो गया, रूट 2 अपॉन A हो जाएगा, रूट 2 अपॉन A इसका भी आएगा रूट 2। ठीक है, कॉस 45 के लिए देखते हैं, टेन 45 का आया 1, तो कॉट 45 कितना आएगा 1।
ओके, ये सारे आपके 6 त्रिकोणमितीय मान निकल के आ गए। थीटा 45 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय मान। अब देखते हैं हम लोग 0 डिग्री और थीटा 90 डिग्री के बीच के हम लोगों ने सारे मान ज्ञात कर लिए। 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के मान हम लोगों ने फाइंड कर लिए हैं। ठीक है, अब 0 डिग्री और 90 डिग्री के मान हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको इरेज करेंगे और 0 डिग्री से 90 डिग्री के मान बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, क्या आते हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री के। जीरो डिग्री और 90 डिग्री के मान बताते हैं आप लोगों को। ठीक है, 0 डिग्री तथा 90 डिग्री के मान, त्रिकोणमितीय मान। ठीक है, 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय मान। सबसे पहले देखेंगे साइन 0, साइन 0 का 0। ठीक है, साइन 0 का 0, कॉस 0 का 1, साइन 0 का 0, कॉस 0 का 1। ठीक है, टेन 0 का 0। ठीक है, सेक 0 का 1, साइन 0 का 0, कॉस 0 का 1, टेन 0 का 0, सेक 0 का 1। अब देखते हैं कॉट 0, कॉट 0 का इन्फिनिटी और कॉसेक 0 का कॉट 0 और कॉसेक 0 का इन्फिनिटी अपरिभाषित। इनके मान अपरिभाषित आएंगे, मतलब इन्फिनिटी आएंगे। ओके, आपको ये समझ में आ गया होगा। कॉस साइन 0 के लिए 0 होता है। ठीक है, कॉस 0 के लिए 0 1 होता है। ठीक है, टेन 0 के लिए 0, सेक 0 के लिए मान 1, कॉट 0 के लिए इन्फिनिटी, कॉसेक 0 के लिए इन्फिनिटी, यानी अपरिभाषित। ठीक है, आप देखते हैं 90 डिग्री के लिए। ठीक है, 90 डिग्री के लिए देखते हैं साइन 90 का देखेंगे। सबसे पहले साइन 90 का कितना आएगा 1, साइन 90 का 1 आएगा, कॉस 90 का 0 आएगा, कॉस 90 का कितना आएगा 0। अभी मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से सारे मान बताऊंगा। ठीक है, आप देखिएगा, आप देखते रहिए लेक्चर को, आपको ट्रिक के माध्यम से पूरे त्रिकोणमितीय मान मैं बताऊंगा। ठीक है, साइन 90 का 1, कॉस 90 का 0, कॉसेक 90 का 1, कितना कॉसेक 90 का 1 और कॉट 90 का 0, कॉट 90 का 0, ये चारों मान निकल के आ गए हैं। ठीक है, साइन 90 का 1, कॉसेक 90 का 0, कॉसेक 90 का 1 और कॉट 90 का 0। और सेक और टेन के मान देखते हैं। सेक 90 का इन्फिनिटी और टेन 90 का इन्फिनिटी, ये दो मान अपरिभाषित। ये दो मान अपरिभाषित रहेंगे। सेक 90 का मान इन्फिनिटी, टेन 90 का मान इन्फिनिटी, कॉट 0 का इन्फिनिटी था इसमें कॉसेक 0 का इन्फिनिटी था। ठीक है, अपरिभाषित थे। 0 तथा 90 डिग्री के लिए मान आ चुके हैं। ये आपका 0 डिग्री के लिए था, ये आपके 90 डिग्री के लिए मान थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, इसकी सारणी देखते हैं। सबसे पहले आपको ट्रिक के माध्यम से मैं सारणी बताता हूँ। ठीक है, ये सभी आप नोट्स बनाते चलिए, प्रॉपर हेल्प करेंगे आपकी। ठीक है, एग्जाम में आपकी प्रॉपर हेल्प करने वाले हैं आपके नोट्स। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठिएगा और ये नोट्स हमारे साथ बनाइएगा। ठीक है, सारे सवाल आपको हमारे साथ ही लगाते चलने हैं। ठीक है, सारे सवाल हमारे साथ ही सारे नोट्स बनाते चलिए। अब देखते हैं हम लोग कुछ विशेष त्रिकोणमितीय मानों के लिए सारणी।
कुछ विशेष त्रिकोणमितीय मानों के लिए सारणी। कुछ विशेष त्रिकोणमितीय मानों के लिए सारणी देखते हैं। ठीक है, सारणी क्या होती है? कुछ विशेष 0 डिग्री से थीटा 90 डिग्री सभी मानों के लिए हम लोग ये सारणी बनाएंगे। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे ये सारणी। सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं थीटा, यहाँ पर आएगा साइन थीटा, यहाँ पर आएगा कॉस थीटा, यहाँ पर आएगा टेन थीटा, यहाँ पर आएगा कॉट थीटा, यहाँ पर आएगा कोसेक थीटा, यहाँ पर आएगा कॉट थीटा, यहाँ पर आएगा 0 डिग्री, यहाँ पर आएगा 30 डिग्री, यहाँ पर आएगा 45 डिग्री, यहाँ पर आएगा 60 डिग्री, यहाँ पर आएगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, ओके, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देन इसके बाद हम लोग इसके मान निकालेंगे। ठीक है, सारे मान आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर होते चले जाएंगे। ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। पेन और कॉपी लेके आप लोग बैठ जाइए। ठीक है, सभी मान आपको एकदम से क्लियर होने वाले हैं। आप देखते जाइएगा और सारे मान आपके क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से सभी मान आपके क्लियर होने वाले हैं। यदि आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं और नोट्स बनाते चलिए प्रॉपर। ठीक है, आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, गोल्डन यंग माइंड के नाम से। वहां पर आपको सभी नोट्स एंड PDF प्रोवाइड की जाती हैं। तो कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना है आप लोगों को। ठीक है, 0 डिग्री से थीटा 90 डिग्री के लिए सभी मान हम लोगों ने लिख लिए। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ट्रिक के माध्यम से पूरी आपको सारणी में बनाने वाला हूँ। ठीक है, किसके माध्यम से? ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक के माध्यम से पूरी सारणी बनने वाली है आपकी, देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लूंगा ट्रिक √0/4। आप देखते चलिएगा, मैं बना रहा हूं अभी, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। ठीक है, देखिएगा साइन थीटा के लिए 0 डिग्री का मान निकालना है। 4 का 0 में डिवाइड कीजिएगा, 0 आएगा और 0 का रूट 0। साइन 0 का मान कितना आ गया? 0। यही होता है ना, साइन 0 का मान 0 आ गया। साइन थीटा 30 के लिए देखते हैं, 1/√1/4 लिखा है। यहाँ पर कितना लिखा है? √1/4 लिखा है। ये 4 है, रूट से बाहर आएंगे 2 हो जाएंगे, और √1 का मान 1 ही होता है। तो क्या आ गया? साइन 30 का मान 1/2 आ गया कि नहीं? साइन 30 का मान 1/2। साइन 45 के लिए देखते हैं, क्या लिखा है अंडर रूट में? √2/4 लिखा है। ठीक है, रूट ये क्या होगा? ये 2 से 4 कट जाएंगे, कितना आएगा? 1/√2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 2 से 4 कटेंगे, यहाँ पर देख लीजिए √2/4 लिखा है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आया? 1/√1/2 आया, और √1 का रूट 1 ही होता है, 1/√2। ये आपका 1/√2 साइन 45 का मान आ गया। ठीक है, साइन 60 के लिए देखते हैं, क्या लिखा है? √3/4 लिखा है, और 4 का रूट कितना होता है? 2 होता है। तो क्या √3 का रूट होता नहीं, तो √3 रूट के अंदर ही रहेंगे, √3/2। साइन 60 का डिग्री का मान आ गया। यही होता है कि नहीं होता है? ट्रिक के माध्यम से देखते चलिए। ठीक है, साइन 90 डिग्री के लिए देखते हैं, 4 से 4 का 4 में डिवाइड होगा, कितना आएगा? 1, और √1 का मान, रूट का 1 होता है 1। ठीक है, साइन 90 का मान 1 आ गया। 1 2 3 4 5, 0 डिग्री का मान आ गया 30, 45, 60, 90।
पूरे मान निकल के आएगा। कॉस के लिए देखते हैं, कॉस के लिए मान क्या आएगा, ठीक है। कॉस 0 के लिए देखते हैं, कॉस 90 0 के लिए मैंने आपको पहले बताया साइन का उल्टा देख, इसका उल्टा कर दीजिए, जस्ट साइन का उल्टा, ये साइन के मान आ गए, इन सारों सभी के उल्टे कर देने हैं आपको। बस ये 1 है यहाँ पर लाइए, ये 0 है यहाँ पर भेजिए, ये √3/2 है यहाँ पर लाइए 30 डिग्री के लिए, ये 1/2 है 60 डिग्री यहाँ पर लाइए, ये बीच में सेम। कॉस थीटा के लिए सभी मान आ चुके हैं आपके, ठीक है। टेन थीटा के लिए देखते हैं। टेन थीटा के लिए मैंने आपको बताया था पहले, टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। क्या होता है? टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये लिखा, 1 का 0 में डिवाइड दीजिए आप, 1 का 0 में डिवाइड देंगे कितना आएगा? 0। टेन 0 का मान क्या आ गया? 0। अब इसका इसमें डिवाइड दीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, कितना आएगा? 1/√3 बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा कि नहीं बचेगा? साइन थीटा 30 का मान क्या आ गया? साइन 30 का मान 1/√3। 45 के लिए देखते हैं 10 का मान, इसका इसमें डिवाइड दीजिए, √2 से √2 कट जाएंगे, 1 से 1 कट जाएंगे, कितना बचेगा? 1। tan 45 का मान 1, यही निकाला था हमने पिछले। रिव्यू करिए, रिवाइंड करिए वीडियो, देखिए यही निकाला था कि नहीं निकाला था? 45 के लिए 1 निकाला था कि नहीं? tan 60 डिग्री के लिए देखिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर कितना बचेगा? √3 बचेगा। 2 से 2 कैंसिल, 1 का डिवाइड √3 में देंगे, कितना आएगा? √3। tan 60 डिग्री का कितना आ गया? √3। tan 90 डिग्री के लिए देखते हैं, 0 का 1 में डिवाइड देंगे, कितना आएगा? इन्फिनिटी, अपरिभाषित, ठीक है। अब cot थीटा के लिए देखते हैं, tan थीटा का जैसे कि हमने बताया था आपको, tan थीटा cot थीटा उल्टा होता है, cot थीटा tan थीटा का जस्ट उल्टा होता है, तो इसके उल्टे कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर लाइए इन्फिनिटी, cot 0 का इन्फिनिटी, और cot 30 का कितना आएगा? √3। cot 45 का ये 1 सेम, cot 60 का ये कितना आएगा? √3, क्या है? 1/√3, यहाँ पर आएगा 1/√3, ठीक है। जस्ट इसके उल्टे कर, tan के जस्ट उल्टे कर दीजिए सभी। इसका 0 आया था tan 0 का, इसका cot 90 का 0 आ जाएगा, ठीक है। अब cosec और cot के, cosec और sec के देखने हैं, यहाँ पर किसके देखने हैं? cosec और sec के, cosec और sec। अब आपको मैं बता देता हूं कि मैंने बताया था आपको कि cosec बराबर होता है 1/sin थीटा, और sec बराबर होता है 1/cos थीटा। ये होता है cosec थीटा, cos के मान इससे निकालेंगे, ठीक है। cosec थीटा लिखा, इसका उल्टा कर दीजिए, ठीक है। क्या लिखा? 1/0 कर दीजिए, यहाँ पर क्या आएगा? 0, ठीक है। 1/0 करेंगे, sin थीटा का मान रखते जाएंगे, यहाँ पर 0 रखेंगे, वहां पर 1/0 तो 0, ठीक है। 30 के लिए देखते हैं, ये क्या लिखा? 1/2 लिखा, 1/1/2 करेंगे तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा? 2 आएगा, ठीक है। cosec 45 के लिए देखते हैं, 1/√3, 1/√2 लिखा, √2 ऊपर पहुंच जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा? √2। cos थीटा के लिए 60 डिग्री के लिए देखते हैं, 60 डिग्री के लिए क्या आएगा? √3/2 लिखा, तो क्या होगा? 2/√3, 2/√3 आएगा। cosec 90 डिग्री के लिए देखते हैं, यहाँ पर कितना लिखा? sin थीटा 90 का मान 1 लिखा, ये 1/1 होगा, तो क्या 1 का 1 में डिवाइड दोगे, क्या आएगा? 1 ही आएगा, कितना आएगा? 1 ही आएगा, ठीक है। अब जस्ट sec के लिए भी ऐसे ही निकालना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। sec के लिए निकालते हैं, sec के लिए निकालने के लिए आप कुछ नहीं करना है, बस जस्ट ठीक उल्टे कर देने हैं आपको। ये 1, ये √2/√3 यहाँ पर आएंगे, ये √2 सेम बीच में ही रहेगा, और ये 2 यहाँ पर। cosec 0 डिग्री के लिए, सॉरी 90 डिग्री के लिए ये देखते हैं, हम लोगों ने लिखा था 1/sin थीटा, तो 0 का 1 में डिवाइड देने पर अपना इन्फिनिटी आता है, ठीक है। इन्फिनिटी लिखेंगे यहाँ पर, अपरिभाषित आता है, यहाँ पर इन्फिनिटी आएगा, ठीक है, अपरिभाषित। cosec थीटा 90 डिग्री के लिए अपरिभाषित रहेगा। ये आपकी ट्रिक के माध्यम से पूरी सारणी आ चुकी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल की तरफ।
अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल मान के चलो sin 60 अपॉन cos 30। sin 60 का मान लिखेंगे यहाँ पर √3/2 और cos 30 का √3/2। 2 से 2 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, या 1 आंसर आ गया इसका, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल ऐसे ही रहेंगे आपके, ठीक है। एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। आप सीधी एक्सरसाइज अपनी 8.1 आती है यहाँ पर, एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 सवाल नंबर फर्स्ट देखते हैं, पढ़ना स्टार्ट करता हूँ मैं। यदि cos a बराबर √3/2 तो sin 2a का मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि cos a बराबर √3/2 तो sin 2a का मान फाइंड करना है, ठीक है। sin 2a का मान क्या करना है, फाइंड करना है। देखते हैं, cos a बराबर √3/2। cos में √3/2 30 का मान होता है। cos a बराबर cos 30 का मान होता है। cos से cos कैंसिल हो जाएंगे, a बराबर 30 मान निकल के आ जाएगा, ओके। अब निकालते हैं sin 2a का मान। sin 2a का मान निकालने के लिए a का मान निकाला हम लोगों ने 30 डिग्री, a का मान sin a की जगह रख देंगे, 2a की जगह रख देंगे, कितना आएगा sin 2 मल्टीप्लाई बाई 30 sin 60 आ गया। sin 60 का मान कितना होता है, √3/2। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। क्या लिखा हुआ है, 2 10 30 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30। 2 10 30 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30 का मान फाइंड करना है, ठीक है। सॉल्व करेंगे। 2 10 30 का मान 1/√3 होता है, अपॉन 1 + 10 30 का मान 1/√3 होता है। 10 का स्क्वायर है तो 1/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2/√3 1 + इसका होल स्क्वायर खोलेंगे 1/3 आएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे 2/√3, इसका एलसीएम 3 आएगा और 3 का इसमें मल्टीप्लाई इसका 1 में 4/3 होगा, ठीक है। 2/√3 ये 3 ऊपर पहुंचेंगे, इसका इसके मल्टीप्लाई, इसका 1 का 4 से 2 का 3 से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। 3/4 2 2 जा 4 और 3 का 3 में डिवाइड होगा तो √3 आएगा, ठीक है। √3/2 आ गया। √3/2 sin 60 का मान होता है, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। cos 30 का ही मान होता है, यदि बोल दिया हो तो वो आंसर होगा sin 60, वैसे इसका आंसर यही है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यदि 10a + b बराबर √3, 10a + b इक्वल √3 तथा 10a - b बराबर a - b 1/√3, तो a तथा b के मान ज्ञात करना है हम लोगों को, ठीक है। a तथा b के मान निकालने हैं। 10a + b दिया हुआ है हम लोगों को। अब हम लोगों ने बताया था, हमने बताया आपको √3 10 में
कितने का मान होता है, ठीक है, कितने का मान होता है बताया था हमने, tan 60 डिग्री का मान होता है इसमें, √3 60 डिग्री का मान होता है, और 30 1/3 30 का मान होता है, ठीक है। tan से tan ये कैंसिल हो जाएंगे, a प्लस बी का मान हम लोगों का निकल के आ गया, a प्लस बी का मान निकल के आ गया 60 डिग्री, a प्लस बी का मान 60 डिग्री निकल के आ गया। ऐसे ही ये tan a माइनस बी लिखा हुआ है, tan है 1/3, tan में 1/3 कितने का मान होता है, tan में 1/3 tan 30 का मान होता है। यहाँ भी tan से tan कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर भी a माइनस बी का मान निकल के आ गया हम लोगों का 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोगों का मान निकल के आ गया 30 डिग्री। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, a प्लस बी इक्वल 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल 30 डिग्री। ऐड करने पर ये प्लस माइनस के हैं कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस प्लस के हैं ऐड हो जाएंगे, 2a इक्वल ये प्लस प्लस के हैं 90 डिग्री आ जाएगा, 60 और 30 90, ठीक है। अब ये 2a है ये 90 है, a इक्वल कितना आएगा 45, क्योंकि 2 में 90 में 2 का डिवाइड देंगे, a बराबर आ गया 45 डिग्री, a का मान निकल के आ गया। कोई भी इक्वेशन में अब a का मान आप कोई भी इक्वेशन में रख सकते हैं, a प्लस बी और 60 में रख दीजिए, a माइनस बी बराबर 30 में रख दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट में रखता हूँ मैं, इक्वेशन फर्स्ट में a बराबर 45 रखने पर, a का मान रखने पर a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, 45 डिग्री प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ये 45 60 के पास जाएंगे माइनस की हो जाएंगे, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, बी इक्वल 15 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया, ए का मान 45 डिग्री, बी का मान 15 डिग्री, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट, सिद्ध करें। cos स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30 इक्वल 1। प्लस साइन स्क्वायर 30 इक्वल 1। आप पॉज करिए वीडियो और इसको लगाइए, ठीक है। फिर मैं देन आपको ये सवाल बताता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, cos स्क्वायर 30 मैं बताता हूँ आपको, साइन स्क्वायर 30 इक्वल 1 पॉइंट प्रूव करना है हम लोगों को, ठीक है। सबसे पहले LHS लेते हैं। LHS है cos स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30, ठीक है। cos स्क्वायर 30 और साइन स्क्वायर 30 दिया हुआ है। cos 30 और साइन 30 के मान हम लोगों को पता है, उनका स्क्वायर कर देंगे और उनको ऐड करना है। cos स्क्वायर 30 का मान होता है √3/2, जिसका हमको स्क्वायर करना है, प्लस साइन 30 का मान भी हम लोगों को पता है 1/2 होता है, इसका भी स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर √3/2 का होल स्क्वायर करेंगे, √3 का 3 आएगा और 2 का 4 आएगा, प्लस 1 का 1 आएगा, 2 का 4 आएगा। इनको ऐड करना है, इनको एलसीएम लेंगे, ऐड करेंगे, इसका भी एलसीएम 4 आएगा, ऐड करने में 4 आएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ गया। LHS बराबर RHS आ गया। यही हम लोगों को प्रूफ करना था, यही आपका आंसर हो गया। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मैं लिखता हूँ बोर्ड पे cos 60 cos 30 माइनस साइन 60 साइन 30। इसका मान फाइंड करना है हम लोगों को, ठीक है। cos 60 cos 30 माइनस साइन 60 साइन 30। cos 60 और cos 30 की मान पता है हम लोगों को, साइन 60 और साइन 30 की मान पता है, इनकी मान रख देंगे और इसका सब्ट्रैक्ट फाइंड करना है, ठीक है। cos 60 का मान होता है 1/2, cos 30 का मान √3/2, इसका मल्टीप्लाई है
माइनस साइन 60 का मान √3/2 मल्टीप्लाई साइन 30 का मान 1/2। इनका मान हम लोगों को फाइंड करना है। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, √3 का 1 में मल्टीप्लाई √3, 2 का 2 में मल्टीप्लाई 4 माइनस 2 का 2 में मल्टीप्लाई और √3 का 1 में मल्टीप्लाई, √3 का 1 में √3, इसका 2 का 2 में 4, √3 ये माइनस के हैं ये प्लस के हैं, √3/4 से √3/4 कैंसिल हो जाएंगे, 0 इसका आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने इस क्वेश्चन का। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी वीडियो पाने के लिए। एक्सरसाइज 8.A चल रही है, इसके बाद एक्सरसाइज 8.B आएगी, ठीक है। यदि आपको एक्सरसाइज 8.B चाहिए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।